देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अगर, देखो बच्चों, हाँ वेरी गुड, देखो मैंने अभी क्या कहा आपसे कि अगर आप सभी को, बच्चों अगर आप सभी को अगर रेट कंपैरिजन करने होते हैं ना, अगर आपको रेट कंपेयर करने होते हैं ना, तो बच्चों याद रखना, टू कंपेयर द रेट हमें रेट कांस्टेंट को देखना पड़ता है, ठीक है ना। रिएक्शन में अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। ये थी फर्स्ट बात है। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, देखो मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, चलो ये रिएक्शन सब देख लो। KClO3, इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, 6FeSO4 प्लस 3H2O gives KCl प्लस 3Fe2SO4 3 टाइम्स प्लस 3H2O। बच्चों मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ मुझे कितनी, बताओ मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी सब आपने अपने मैसेज करो, मॉलिक्यूलरिटी कितनी, आप आपने मैसेज करके बताओ इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। 10 और बताओ, ठीक है वेरी गुड। कि सर भाई मॉलिक्यूलरिटी कैसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कौन है रे? हाँ सही है, आप बोल रहे हैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन इस रिएक्शन के लिए बताओ ना, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए थेरोटिकल बताओ, थेरोटिकल आपको कितनी दिखाई दे रही है फिलहाल। हाँ ये बात मुझे सही लगी कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बोला मान लो इसकी हम प्रेडिक्ट कर सकते, तो आप बोलोगे सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएंगी, मान लो 10 आएंगी, ठीक है ना। तो बच्चों मॉलिक्यूलरिटी 10 है, इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी कौन सी होगी, मैसेज करो सब, ये रिएक्शन आपकी कौन सी होगी जल्दी बताओ, ये रिएक्शन आपकी कौन सी होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, आप खुद से बताओ। बहुत अच्छे सर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बहुत अच्छे दर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 से ज्यादा आ रही है, ठीक है ना। सबसे बात, पहली बात तो मॉलिक्यूलरिटी फिलहाल हटा देता हूं, यानी कि ये रिएक्शन कैसे होगी बच्चों, सिंगल स्टेप में होगी, मतलब सॉरी ये रिएक्शन कैसे होगी, आप बोलोगे सर ये मल्टीपल स्टेप में होगी, मल्टीपल स्टेप में होगी, मल्टी स्टेप रिएक्शन। चलो यहां तक तो सबको अच्छे से समझ में आया। अब देखो एक स्टेटमेंट में लिख देता हूं, देखो मान लो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2A प्लस बी गिव्स C। लेक्चर चालू है, हालू थोड़ा, ठीक है ना, ठीक है। हेलो आवाज आ रही मेरी? हाँ देखो, अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूं, तो इस रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म लिखूं, मैकेनिज्म की बात करूं तो क्या आएगा मैकेनिज्म, तो मैंने आपको बताया था, मान लो इसका मैकेनिज्म आता है ए प्लस बी, ए प्लस सॉरी ए प्लस, हाँ ठीक, ए प्लस बी गिव्स सी, और यहाँ पे लिख दूं ए प्लस सी गिव्स डी। तो बच्चों ये था मैकेनिज्म, ये था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, इस ओवरऑल रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये तो कट हो गया था, 2A प्लस बी गिव्स डी। तो आप बोल सकते हो कि सर ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एक कौन सी रिएक्शन है बताओ जल्दी, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। और आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम, ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम जिन स्टेप्स में तोड़ेंगे उन स्टेप्स को हम क्या बोल सकते हैं कि सर ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और सर ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। बच्चों क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ क्लियर है सबको, ये बातें क्लियर है सबको। जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम सिंगल स्टेप्स में ब्रेक करेंगे, तो जो सिंगल स्टेप्स होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, उन्हें हम बोल सकते हैं कि इट इज अ एलिमेंट्री। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, अब मान लो दो स्टेप में रिएक्शन होती है, और मान लो ऊपर वाली स्टेप्स हमारी स्लो है और नीचे वाली स्टेप्स हमारी कैसे फास्ट है। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन की जो रेट है ना, बच्चों सुनो अच्छे से, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, मैं देख लिख देता हूं ये वाला स्टेटमेंट अच्छे से, इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट होता है ना, स्पीड होता है ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, वो किस पे डिपेंड करता है, तो उसका रेट जो है ना वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। आपने कई बार ये स्टेटमेंट सुना होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स कौन सा होता है, किसी भी रिएक्शन का रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप, भाई सुनना, आरडीएस का मतलब सुनो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स का मतलब समझो, किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप्स कौन सा होता है, उसका स्लो स्टेप होता है। जो सबसे कम, मतलब जो सबसे स्लो स्टेप्स होगा ना रिएक्शन में, वो हमारे रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा। अब सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करो। सबसे पहले तो सबको ये स्टेटमेंट अच्छे से याद हो गया,
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जो आरडीएस होगा, वो कौन सा होगा जल्दी बताओ? स्लो स्टेप। फॉर एग्जांपल मान लो बच्चों अच्छे से सुनो, मैं हूं यहाँ पे, मान लो मैं यहाँ पे, मेरे 4-5 दोस्त थे, ठीक है ना? अच्छे से सुनो, मैं और मेरे 4-5 दोस्त थे, मैं नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए देखो, ये मैं हूँ प्रेम, ये एस, यहाँ पे लिख देता हूँ ए, ठीक है ना? ऐसे 4-5 नाम लिख, देखो अब नाम ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना? देखो सिंपल नाम, मान लो ये मैं प्रेम हूँ, ये मान लो साहिल है, ये आवी है, ठीक है ना? ऐसे 3 दोस्त है मेरे, ठीक है ना? एक और नाम मैं लिख देता हूँ, क्या नाम लिखूँ दोस्त का? लिख देता हूँ यहाँ पे विजय है, ठीक है ना? ये सैंडी लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको भी छोटा लग रहा है ना, सैंडी। मान लो मेरे 4 दोस्त है और हमने क्या काम किया, हम साइकिल बना, देखो साइकिल तो नहीं बनाते, लेकिन मान लो हमें हमारे सब काम धंधे छूट गए, ठीक है ना? ये एग्जांपल मैं जानबूझ के लेता हूँ क्योंकि इससे अच्छे से क्लियर होता है आपको, ठीक है ना? तो देखो साइकिल जो है ना पूरी, देखो बच्चों सुनो अच्छे से, बच्चों बहुत अच्छे से सुनो, जो साइकिल होती है ना पूरी साइकिल, मान लो साइकिल एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, साइकिल को बनाने के वक्त हम छोटे छोटे स्टेप्स में साइकिल को बनाएंगे, ठीक है ना? मान लो मैं साइकिल का मैं क्या बनाता हूँ, सीट बनाता हूँ, साइकिल की सीट, कैरियर बोलते हैं उसको, सीट बनाता हूँ साइकिल का, साइकिल का सीट बनाने का मैं काम करता हूँ, ठीक है? मान लो मैंने सीट बनाई, मैंने 2 सीट्स बनाई, ठीक है ना? बाद में जो साहिल है वो टायर बनाता है साइकिल का, और उसने 3 टायर बनाए, ठीक है ना? और जो अभी उसने टायर, हम बोल सकते हैं स्केलेटन है साइकिल का, स्केलेटन, और स्केलेटन बना रहा है, स्केलेटन उसने बनाए 4, उसने 4 स्केलेटन बनाए। और जो सैंडी है उसने क्या बनाया, आप बोलो साइकिल का क्या बाकी है? आप बोल सकते हैं सर पैडल बाकी है, पैडल, ठीक है ना? तो उसने 10 पैडल बनाए। आप मुझे एक बात बताओ, आप इन मतलब साइकिल का सब सामान रेडी है कि आप साइकिल बनने वाली है या फिर सब रेडी, आप उनको जोड़ना है? आप खुद से बताओ टोटल साइकिल कितनी बन पाएंगी? मैसेज करके बताओ टोटल साइकिल कितनी बन पाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ टोटल साइकिल कितनी बन पाएंगे, सब बताओ अपने अपने आंसर, सब बताओ। कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है कितने, रुको, कोई बोल रहा है सर 10 10 साइकिल बनेगी, और बताओ, और बताओ। चलो मैं बता दूं, आप मुझे एक बात बताओ, साइकिल बनने के लिए देखो एक सीट, देखो मैं बता रहा हूँ साइकिल तो 2 ही बनेंगी क्योंकि 2 तो सीट है ना, बाकी के 3 रहने दो, 4 रहने दो, 5 रहने दो। मैं थोड़ा कम काम करता हूँ, मान लो मैं थोड़ा सा स्लो काम करता हूँ, ये मेरा स्लो है, मैं स्लो, बाकी सब फास्ट है, बाकी सब फास्ट है। अरे तुम कितने भी भागो, जब तक मेरे पास 2 सीट है, आप 2 ही हाँ सुनो, साइकिल को देखो यार, साइकिल को एक ही सीट होती है, वो आपने कभी देखी 2 सीट, सेम सीट देखी पीछे नॉर्मल साइकिल को? सुनो अच्छे से बच्चों, अच्छे से सुनो, हाँ टायर 4 यहाँ पे लगा, तो क्या लॉजिक लगा रहे हो भाई, 4 टायर है। सुनो अच्छे से, मेन इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर मेरे पास अगर मेरे पास 2 सीट है तो आपको पता है, मतलब मैं एकदम स्लो काम कर रहा था, बाकी सब फास्ट काम कर रहे थे, लेकिन जब तक मैं मेरे 2 सीट नहीं देता तब तक साइकिल नहीं बन सकती, चाहे आपके टायर 1000 हो, कितने भी हो, सीट अगर 2 है तो साइकिल भी कितने बनेंगी, 2। यानी कि जो रेट ऑफ साइकिल था, रेट ऑफ साइकिल मेकिंग था, साइकिल मेकिंग का जो रेट था बच्चों, साइकिल मेकिंग का रेट था, वो किस पे डिपेंड करता है जल्दी बोलो? वो मुझ पे डिपेंड करता था, यानी कि मैं जो स्लो था, मैं बहुत स्लो था, यानी कि जो स्लो स्टेप है रिएक्शन में, उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है। समझ में आया? जल्दी बताओ। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट उसके स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। मैसेज करो कि आज इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर है बच्चों, सबको अच्छे से समझ में आया? रिएक्शन की अगर 10 स्टेप हो, 2, 3, 4, और ये चारों स्टेप में से हमारा 3rd स्टेप हमारा कैसा है बोलो? स्लो है, तो रेट किस पे डिपेंड होगा? रेट हमारा डिपेंड होगा 3rd स्टेप्स पे। जल्दी बोलो, ये वाला स्टेटमेंट सबको क्लियर है? द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो स्लो स्टेप होगा वही अपना क्या होगा? आरडीएस होगा। जल्दी बताओ। अब बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? मैसेज करो एक बार, आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, ठीक है ना? चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो थी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बातें, और इसके बाद हमने इसके पहले क्या पढ़ा? एलिमेंट्री पढ़ा, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा। आई होप अभी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया आपको एक एक चीज का मीनिंग। लेकिन आइए चलते हैं थोड़ा सा, एक रिएक्शन मान लो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख दूं, ए गिव्स बी, ये रिएक्शन है, ए गिव्स बी। अब इस प्रोडक्ट, चलो ए गिव्स प्रोडक्ट, और मैंने आपसे पूछा कि बच्चों इस रिएक्शन के लिए आप क्या करो?
बच्चों इस रिएक्शन के लिए आप क्या लिखो, रेट लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे सर मैं रेट को लिख सकता हूं चेंज इन -1, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो -1/a, विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना है तो da/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ये वाली बात सबको क्लियर है, जल्दी बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना, जल्दी बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए आपका आएगा -1/a da/dt। बोलो यहां तक की बातें क्लियर है, बताओ बच्चों यहां तक की बातें क्लियर है सबको। अब काम की बात सुनो, हाँ ठीक है, यहाँ तक की बातें सबको, ये तो बहुत बेसिक बातें थी, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट बात सुनो बच्चों, हमें ना क्या सीखना है पता है, अभी हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, और वो चीज कौन सी पता है, हमें सीखना है कि कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब हमें पूरा ये अभी यहाँ से आगे बस एक ही चीज हम पढ़ेंगे कि मान लो 10 मिनट बाद कितना रिएक्टेंट खत्म हुआ, 10 मिनट बाद कितना प्रोडक्ट बना, 5 मिनट बाद कितना रिएक्टेंट कम हुआ, आधी रिएक्शन खत्म होने के बाद मतलब आधा टाइम खत्म होने के बाद रिएक्शन का कितना कंसंट्रेशन बचा। मतलब हमें टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन पढ़ना है, समझ में आया है सबको। अभी हम यहाँ से आगे जो भी चीज पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे जल्दी बताओ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप की चर्चाएं करेंगे किसके बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। बच्चों क्लियर है सबको। और ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इस जहाँ पे इस चीज को पढ़ा जाता है ना उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो याद रखना इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें क्या बताता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज एन रिलेशन बिटवीन, इट शोज द रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम इन द रिएक्शन। बच्चों क्लियर है, आज आप सबको ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है, कि हमें पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में रिलेशन। बोलो क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, यानी कि सर हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस लॉ में हमें इंटीग्रेशन तो यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सो इंटीग्रेशन हमें यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हमें यूज करना पड़ेगा। अरे इसका मैं और अच्छे से मीनिंग बता दो आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। बच्चों ये रिएक्शन के ऊपर मान लो मैं ये ए गिव्स प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के ऊपर मैं रेट लॉ लगा दूं तो क्या आएगा, रेट आपका आ जाएगा मान लो के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर क्या था, एन था, सही है ना। ये ऐसे रेट लॉ लगाते हैं हम, बराबर है सबको, अरे बराबर है ना। इसको हम रेट लॉ, ये ऑर्डर आपकी कुछ भी हो सकती है, मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ, ठीक है ना, फिलहाल एन लिख देता हूँ, ऑर्डर आपकी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे ए, देखो यहाँ पे स्टोकोमेट्री है तो इसको कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये ए है, ऑर्डर आपकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। और बच्चों आपको पता है रेट क्या होता है, रेट होता है सर माइनस रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या आएगा, -1/a। बोलो भाई da/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, के a रेज टू n। यहां तक की बातें सबको क्लियर है, जल्दी बताओ यहां तक की बातें सबको क्लियर है, मैसेज करो। ये था हमारा रेट लॉ, बच्चों क्लियर है यहां तक की बातें। रेट हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां तक की बातें आई होप सबको क्लियर है। और अब सुनना, अब हम इसको इंटीग्रेट करने वाले, मतलब ये दोनों टर्म को हम इंटीग्रेट करने वाले, सही है ना, इसको हम इंटीग्रेट करने वाले, तो ये हमें पढ़ना है। समझ में आया अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मीनिंग क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन। जो रेट लॉ हमने पढ़ा बस उसी को हम इंटीग्रेट करेंगे अब, ठीक है ना। अभी यहाँ से अब थोड़ी सी मैथ इन्वॉल्व होगी बच्चों, यहाँ से थोड़ी सी क्या इन्वॉल्व होगी जल्दी बताओ बच्चों, थोड़ी सी मैथ इन्वॉल्व होगी। आइए थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं, मैं बता रहा हूं आपको क्या पढ़ना है हमें। चलो जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होगा ना बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होगा ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होगा ना बच्चों, बहुत अच्छे से सुनना। ये रेट लॉ हम दो तरह से पढ़ेंगे, या तो एन की वैल्यू मतलब ऑर्डर, एन बोले तो ऑर्डर, हाँ अभी से याद रखना, एन बोले तो ऑर्डर, या तो ऑर्डर आपका नॉट इक्वल टू 1 होगा, या तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका 1 होगा। काइनेटिक्स को ऑर्डर में पढ़ा जाता है, याद रखना काइनेटिक्स को हम ऑर्डर से पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये बात भी क्लियर कर लेना जनरली, क्योंकि रिएक्शन का क्लास देखो बच्चों बहुत सारी रिएक्शन थी और हर एक रिएक्शन को स्पेसिफिकली पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता था, तो सबने क्या किया, उनके ऑर्डर के अनुसार सब रिएक्शन को उन्होंने क्लासिफाई किया
कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी उनके लिए हम इस तरह का काइनेटिक यूज करेंगे। समझ में आया आपको? जो भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी उनके लिए हम ये वाला रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करेंगे। जो भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी उनके लिए अलग काइनेटिक्स होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग काइनेटिक्स। बच्चों अब क्लियर हो रहा है सबको कि ऑर्डर में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर हमने ऑर्डर से पढ़ा तो सारी रिएक्शन कवर हो जाएंगी, जितनी भी दुनिया भर की रिएक्शन है और सारी की सारी रिएक्शन आपकी अच्छे से कवर हो जाएंगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ को हम दो तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू 1 और दूसरी ऑर्डर इज इक्वल टू 1। अगर नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो सकता है सर? ऑर्डर आपकी 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, उसके बाद फ्रैक्शन हो सकती है, बोले तो 1/2 ऑर्डर, 3/5। बस याद रखना इंटीग्रेटेड रेट लॉ को हमें दो तरह से पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग पढ़ेंगे और फर्स्ट ऑर्डर छोड़ के बाकी जितनी भी ऑर्डर है उनके लिए हम इंटीग्रेटेड लॉ कैसे पढ़ेंगे? बोलो भाई, अलग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते, एक एक चीज को समझना। चलो देखो, मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं यहाँ पे, बच्चों सुनो अच्छे से। मान लो ये रिएक्शन है A गिव्स B, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा। मान लो ये रिएक्शन है बच्चों A गिव्स B। इसके लिए अगर आपसे मैं पूछूं कि इसके लिए रेट लिखो तो आप बोलोगे सर इसके लिए रेट आ जाएगा, सर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या था? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है ना, रेस टू द पावर हम यहाँ पे n लेके चलेंगे, रेस टू द पावर n, और n क्या होगा आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और याद रखना इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी आपकी? n विच इज नॉट इक्वल टू 1। समझे या नहीं समझे? इस रिएक्शन की ऑर्डर एक छोड़ के कुछ भी हो सकती है, इस रिएक्शन की ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जल्दी बताओ, नॉट इक्वल टू 1। फर्स्ट सेंटेंस, यहां तक की बातें सबको समझ में आई? यहां तक की बातें सब बच्चों को क्लियर है? एक बार बता दो हाँ या ना। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? अच्छे से बताओ, सांगरे। ओके, यहां तक की बातें क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो, हाँ अब एक बार सुनो, मेरे अच्छे से बात सुनो। क्या एक्सप्लेन करूं? अरे ये नहीं पता क्या आपको? ये नहीं पता क्या रेट लॉ कैसे लगाते? ये नहीं पता कि आपको रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अरे यहाँ पे जो n की वैल्यू लेंगे ना हम, जो भी आप देखो ऑर्डर आपको पता है कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं इस रिएक्शन के लिए ये बता के चल रहा हूँ कि इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होगी ना वो एक नहीं होगी, एक छोड़ के वो 0 ऑर्डर भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, एनीथिंग कुछ भी हो सकती है ऑर्डर, लेकिन एक नहीं होगी। इस टाइप के रिएक्शन के लिए हम रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इस टाइप के रिएक्शन के लिए हम क्या पढ़ने वाले अभी? इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये पढ़ने वाले हम इस टाइप के रिएक्शनों के लिए। अब मुझे बताओ इसमें एक्सप्लेन क्या, अब आप माइक ऑन करके बताओ कि आपका डाउट क्या था, क्या नहीं समझ में आया? मुझे एग्जैक्टली बताओ, जल्दी बताओ। अरे सुनो, देखो काइनेटिक्स हम देखो, आपको पता है ऑर्डर क्या क्या हो सकती है बच्चों? ऑर्डर हो सकती है सर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 निगेटिव ऑर्डर हो सकती है। ठीक है ना, ऑर्डर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। मतलब n की वैल्यू जो होगी ना, ऑर्डर n, अभी फिलहाल n को हम ऑर्डर मानते हैं। सर फ्रैक्शन भी हो सकती है, बोले तो 0.5 ऑर्डर है किसी की, यानी कि 1/2 है। लेकिन याद रखना जब हम काइनेटिक्स को पढ़ते हैं ना ऑर्डर के फॉर्म में, तो आपको दो तरह से पढ़ना होता है। हम पढ़ेंगे ना, अभी स्टार्ट नहीं किया, हम कैसे पढ़ेंगे? या तो n इज इक्वल टू 1 के लिए अलग से पढ़ेंगे, इस तरह के, इसके लिए अलग से काइनेटिक्स है, और बाकी सबके लिए हम ये वाली यूज करेंगे। मतलब अभी बता रहा हूं मैं, अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं किया। ओके, अभी तो मैंने शुरुआत नहीं किया, जब हम आगे आगे जाएंगे ना तब आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम थोड़े मैथ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैथ देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक मैथ, इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथ। देखो यार, कोई मैथमेटिक्स ज्यादा मैं यूज नहीं करने वाला, आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपल एक काम कर देता हूँ ना, थोड़ा बहुत मैथ बता देता हूँ, बाकी मैं आपको सीधे फॉर्मूले याद करने के लिए बता दूंगा, ठीक है ना। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत है, उससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, तो आपको अच्छे से पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा? ln ऑफ x। सी हम जनरली प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ बच्चों, ln ऑफ x। पहला फॉर्मूला सबको क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों सुनना, ln x लिखेंगे। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको लिमिट लगा देता हूं, मान लो 1 से दूर लिमिट है, तो 1/x, अब लिमिट लगा दी मैंने इसको,
तो यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ x, लेकिन यहाँ पे हम c को नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम c को नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अपर लिमिट बोले तो ऊपर 2 है और नीचे क्या है, लोअर लिमिट बोले तो 1 है। हम इस तरह से लिखेंगे। सबको डिफरेंस समझ में आया। ये होगा आपका डेफिनाइट इंटीग्रल और ऊपर वाला आपका होगा इनडेफिनाइट इंटीग्रल। बच्चों क्लियर है सबको, दो फॉर्मूले, जल्दी बताओ। आपको एक आइडिया आ गई सबको क्या बताना चाहता हूं मैं। 1/x का इंटीग्रेशन ln ऑफ x, और बच्चों याद रखना 1/x का इंटीग्रेशन अगर लिमिट हो 1 से 2 की, मान लो 1 से 2 की यूनिट, यहाँ पे a से b लिख देता हूँ, लिमिट आपकी a से b है, ठीक है ना, लिमिट आपकी a से b है, तो आप लिखोगे सर नीचे कौन है, a है और ऊपर कौन है, b है। अब बच्चों अच्छे से सुनना, मैं इसको सॉल्व करके भी बता देता हूँ, ठीक है ना। मान लो अब मेरे पास इधर a 1/a और यहाँ पे लिख देता हूँ a नॉट से a, ये बस आप सिंबल मैंने a की जगह पे a नॉट लिया और b की जगह पे मैंने ये a लिया, ठीक है ना। अब इसके आपको इंटीग्रेशन लेना है तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर ln ऑफ x था तो ln ऑफ a, ऊपर कौन है, ऊपर सर a है और नीचे कौन है, a नॉट है। अब इसको सॉल्व कैसे करें सर, तो आपको याद रखना है अपर लिमिट क्या है, ln ऑफ a माइनस लोअर लिमिट क्या है, a नॉट, बोले तो a की जगह पे आपको क्या रख देना है, a नॉट रख देना है। तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। यहां तक का मैथ सबको क्लियर है, जल्दी बताओ यस और नो, बहुत अच्छे से बताओ समझ में आया या नहीं आया। अब बच्चों सुनो, ln ऑफ a माइनस, हाँ ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b अगर हो ना तो इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, ln ऑफ a बाई b, ऐसे लिखते हैं इसको। तो अब मुझे बताओ ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a नॉट को कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सर ln ऑफ a अपॉन a नॉट। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियरली बताओ आपको सबको फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आया क्या, जल्दी बताओ यस और नो। फर्स्ट फॉर्मूला सबको समझ में आया, सबको अच्छे से समझ में आया। अरे आगे तो सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n अगर हो ना बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n आपका आएगा x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, x रेज टू n कितना है, 2 है, n कितना है, 2 है, तो लिख सकते हैं 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, बोले तो क्या आ जाएगा, x क्यूब डिवाइडेड बाय 3। समझे या नहीं समझे, इसका इंटीग्रेशन समझ में आया सबको, जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर समझ में आया सबको, किस तरह से लिखा मैंने, ये जनरल फॉर्मूला है ऊपर वाला। अब अच्छे से समझ में आया, ऊपर वाला जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। x रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है ना। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आखिरी फॉर्मूला में आपको बता दूं, अरे ज्यादा नहीं, देखो मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, एक आखिरी फॉर्मूला में बता दो आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a रेज टू n, ऐसा कुछ हो या x रेज टू n हो, देखो इधर लिख देता हूं मैं, x रेज टू n हो, तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको x रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस n ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना बताओ। इसको हाँ या ना लिख सकते हो, बोलो जल्दी। ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, नीचे का ऊपर चला गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x रेज टू n कितना है हमारा, माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1, बोले तो सर इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इधर 1 अपॉन a रेज टू n ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू माइनस n। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो आप बोलोगे सर a रेज टू माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1। बच्चों क्लियर है सबको, n बोले तो ऑर्डर, n हमारी ऑर्डर होगी, ठीक है ना। चलो यहां तक की बातें सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ। जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको लर्न करवाए सबको याद हो गए, सारे फॉर्मूले, सबको सारे फॉर्मूले याद हो गए। 2-3 फॉर्मूले तो है, वैसे कोई जरूरत भी नहीं है फॉर्मूलों की, जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी आप याद कर लो, ठीक है ना। अब चलते हैं काम की तरफ, अब चलते इंटीग्रेटेड रेट लॉ अप्लाई करेंगे फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1, जहां पे n 1 के बराबर नहीं होगा। ऐसे रिएक्शन के लिए हम कैसे सॉल्व करें, ऐसे रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे बनाए, तो याद रखना बच्चों, एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। मान लो मेरी ये रिएक्शन है a गिव्स b, a गिव्स प्रोडक्ट लिख देता हूं, a गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये रिएक्शन है। आप बच्चों मुझे बताओ इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी, नॉट इक्वल टू 1, एक छोड़ के कुछ भी हो सकती है, एक छोड़ के कुछ भी हो सकती है। मान लो बच्चों इनिशियली
एकदम स्टार्टिंग में एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब 0 टाइम था, जब टाइम कुछ भी नहीं था, मतलब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की थी, उस समय ए का जो कॉन्सेंट्रेशन था, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या था उस समय, ए नॉट था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। देखो ए नॉट, और अच्छे से देखो, टाइम 0 ए नॉट, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ए नॉट। जब हमने टाइम t बराबर मान लो t ले लिया, कुछ टाइम, मतलब टाइम यहाँ पे मान लो t हो गया, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइम आ गया, 5 मिनट आ गए, 10 मिनट आ गए, ठीक है ना। उस समय ए नॉट में से कुछ ना कुछ घटेगा, मान लो ए नॉट में से क्या घटा, ए नॉट माइनस एक्स घटा, कुछ ना कुछ घटेगा ना। आप सोचो यार, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी 10 है, और आपका रिएक्शन होने के बाद 10 में से कुछ ना कुछ वैल्यू घटेंगी, कुछ ना कुछ ए नॉट में से कुछ ना कुछ एक्स घटेगा। अरे समझ में आया, और जो एक्स घटेगा वही क्या बनेगा, आपका पी बनेगा। समझ में आया सबको, मैसेज करके बताओ ये वाली चीज समझ में आई, ए नॉट माइनस एक्स और ए नॉट, जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ हाँ या ना बच्चों, क्लियरली बता दो, यहां तक की बातें क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब देखो अच्छे से बच्चों, ए नॉट माइनस एक्स क्या होता है पता है, इसको मैं लिख सकता हूं ए नॉट माइनस एक्स इज नथिंग बट आवर ए। बच्चों ए क्यों लिखा, ए का मतलब होता है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। अरे आप सोचो सर, पहले 10 थी, उसमें से मान लो 5 निकल गई, तो बची कितनी, 5 बची, तो जो भी आपका ए आएगा ना, वो क्या होगा, आपकी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं ए लिखूं, सुनना अच्छे से बच्चों, अगर मैं ए भी लिखूं, अगर मैं ए भी लिखूं या ए नॉट माइनस एक्स लिखूं, दोनों का मतलब क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। जल्दी बताओ सबको, टर्म्स समझ में आए। सबसे पहले टाइम t 0 था, बाद में टाइम कितना आ गया, t आ गया, कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में कितना था, ए नॉट था, अब बचा कितना, ए बचा। समझे या नहीं समझे, स्टार्टिंग का टाइम 0 था, बाद में बचा, बाद में का टाइम t था, स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी, बाद में रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या बनी हमारी, ए बनी। ए को हम क्या बोल सकते हैं, ए नॉट माइनस एक्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल टाइम, टाइम एट टी। जल्दी बताओ क्लियर है सबको, यहां तक की बातें बच्चों सबको क्लियर है। किसको क्या बोलूंगा, ए नॉट इज व्हाट, ए नॉट माइनस एक्स क्या होता है, और उसी को हम क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है सबको हाँ या ना, जल्दी बताओ बच्चों, सबको क्लियर है, बच्चों सबको क्लियर है, बहुत अच्छे। चलो अब मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो इंटीग्रेशन वगैरह लगाते हैं हम थोड़ा सा अभी, और आपको कोई स्टेप्स वगैरह याद नहीं रख ले, अभी नीट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, जब भी आपको मतलब कुछ मीनिंग ही नहीं ऑफलाइन पढ़ाना का भी, लेकिन अगर हमारे पास बहुत टाइम होता तो मैं इनको एक एक चीज को एकदम स्टेप वाइज पढ़ाता, लेकिन अभी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वैसे भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ए गिव्स बी, और इस रिएक्शन का अगर आप यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू 1, इस रिएक्शन के लिए n इज नॉट इक्वल टू 1, और बच्चों अगर मैं आपसे रेट पूछूं तो रेट आ जाएगा क्या, रेट इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेस टू द पावर n, रेस टू द पावर क्या आ जाएगा, n इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। अब आपको पता है रेट क्या है इस रिएक्शन का, आप बोलोगे सर माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अभी मैंने स्टोकोमेट्री लिया क्या, अभी मैंने स्टाइकोमेट्री की बात की क्या, यहाँ पे ए बी सी कुछ लगाया मैंने, नहीं भाई, अभी उनकी बात तो बाद में करेंगे, डोंट वरी। तो ये क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी आपका आ जाएगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर n। लेकिन बच्चों ये डेरिवेशन है, ये आपका डेरिवेटिव है, लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, जल्दी बताओ, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, हमें इसको क्या, ये हमारा रेट लॉ है नॉर्मल, हमें इसको क्या करना है, जल्दी बोलो, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के बाद मैं सीधे बता रहा हूं आपको, सीधे बता दूं, बोलो बच्चों, क्योंकि स्टेप वाइज करने से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैं सीधे बता रहा हूं, इंटीग्रेशन आपको नहीं भी आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास एक इक्वेशन बन के आएंगी, बता दो इक्वेशन, बोलो जल्दी बच्चों, बता दो इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन बता दो। फाइनली आपकी इक्वेशन ये वाली बन जाएंगी, 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन, हाँ, ए रेस टू द पावर n माइनस 1, 1 माइनस n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट रेस टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको नीचे लिख देता हूं, ये किसके बराबर आएंगे, ये वाली टर्म, विच इज इक्वल टू, देखना, n माइनस 1, देखो n माइनस 1 n माइनस 1 के टी। इस इक्वेशन को, ये टी टाइम है, ठीक है ना, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। ये इक्वेशन किसकी है बोलो, ये जो इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन आपकी कौन सी है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन
फॉर n इज नॉट इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इसको याद रखने की कोशिश करो। मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखो n-1 सबको याद हो जाएगा। n-1 कहाँ पे, 1/a नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, a इज रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। n-1 kT, ये इक्वेशन सबको याद हो गई। जल्दी बताओ हाँ या ना, पहले बताओ ये इक्वेशन सबको याद हो जाएंगी। इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन सबको याद हो गई। फॉर n इज नॉट इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1